ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं लिब्रा आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए। देखते हैं पहले और फिर करियर। लिब्रा, इट्स अ स्लो कनेक्शन। और मे बी हो सकता है आप टोटली सिंगल हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कमिंग आउट। कुछ चीज़ें हैं आपको परेशान कर रही हैं लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है समथिंग हो सकता है कोई परेशानी हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई परेशानी हो। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप अपनी लव लाइफ में भी और रिलेशनशिप में भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप इमर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ में से, आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ओवरऑल इट्स अबाउट गोइंग लिटिल स्लो, या कुछ चीज़ें हैं आप किसी चीज़ में से अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ट्राइंग टू बी एज फ्री एज यू कैन। एंड येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए इट्स अबाउट लुकिंग अराउंड लाइक रिलेशनशिप के लिए, बट अभी अपने आप को बाहर निकालेंगे। ये जो हफ्ता है थोड़ा सा आई थिंक लाइक गेटिंग योर सेल्फ आउट ऑफ अ सिचुएशन, किसी वो चीज़ दिख रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, if you are dealing with somebody, you have options I think, and maybe somebody like it's not about किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, इमोशंस हैं, और आपके पास ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर मैरिज। वी हैव एम्परर, वी हैव एम्प्रेस, राइट। सो मे बी हो सकता है like a new connection, or maybe a perfect connection waiting for you somewhere around, या it's about your partner। शायद हो सकता है कि ये आप ही के लाइक स्पाउस हो, या आपके कोई रिलेशनशिप हो। देयर इज़ somebody around you and somebody has a feelings for you, emotions for you। या कुछ के लिए हो सकता है ये शादी और प्रपोजल और सब कुछ ऐसा हो। लेकिन जो लिब्रा है वो थोड़े से टेंस्ड हैं, जो लिब्रा है वो खुद वो थोड़े से लाइक टेंशन में है। सो ऑल इन ऑल अगर बात करूँ आगे की, तो मुझे ऐसा लगता है इट नीड्स वर्क। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में थोड़ा काम करना पड़ेगा किसी को, या आपको, या आपके पार्टनर को। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट लीडिंग कहीं लाइक मूव नहीं हो रहा रिलेशनशिप, बिकॉज मुझे यहाँ पे चीज़ें ड्रोन हो रही हैं। और हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, और अभी कोई क्लोज्ड ऑफ है, और ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ यू हु इज़ लाइक रिएक्टिंग दिस वे। और आप इस पर्सन की अगर बात करें, आई थिंक समबडी हैज़ लव फॉर यू, और मे बी अ प्रपोजल, और मे बी कोई चिट्ठी और कोई संदेश आपकी तरफ आ सकता है लिब्रा। या हो सकता है कि कोई मैसेज, कोई कॉल, ऑनलाइन मैसेज आ सकता है, डेटिंग ऐप पे आ सकता है, या वो जो व्हाट वी से वो जो मैरिज साइट्स होती हैं उन पे कोई आपको मैसेज आ सकता है। कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आप थोड़ा सा परेशान हैं। तो ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा लिब्रा की तरफ से थोड़ा सा टाइसी लग रहा है। चलिए अब आपके करियर की बात करते हैं। करियर वाइज अगर बात करें, जो हमारे पास कार्ड है दैट इज़ सक्सेस, विक्ट्री। सी इट्स अबाउट लाइक मूविंग फॉरवर्ड। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सक्सेस भी आपको मिल रही है, लक इज़ इन योर फेवर। लेकिन यू हैव टू फाइट फॉर इट। यस, यू हैव टू फाइट फॉर इट। मुझे ऐसा लगता है आपके यहाँ काम में ना, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है दैट समथिंग इज़ कीपिंग यू बाउंड, रिस्ट्रिक्टेड, टेंशन। और या आप किसी ओपिनियन का, जैसे बार बार किसी के ओपिनियन का वेट करना पड़ता है, कोई टेंशन दे रहा है, कोई वो दे रहा है, तो क्या आप उसमें से निकल जाएंगे? आई थिंक देयर इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई यहाँ पे कोई
मजबूर कर रहा है किसी को, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एट वर्क प्लेस, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज़ अ चेंज। या तो लिब्रा, दो बातें मुझे दिखाई दे रही है, या तो कुछ नया आने वाला है, बिकॉज एसेस जो होते हैं दैट्स अ न्यू एनर्जी। तो हो सकता है अचानक से सडनली समथिंग न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और मे बी देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज, देयर इज़ अ डेफिनेटली सम ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, और मे बी आप क्रॉस रोड्स पे आ जाएं, आप मतलब उस लेवल पे आ जाएं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो डेफिनेटली एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, आप घबराइए मत। अगर कोई ऐसी सिचुएशन, देखिए पहला जो कार्ड है ना वो हमारे पास विक्ट्री का है, सक्सेस का है, एस ऑफ सोर्ड्स। तो अगर लिब्रा कोई ऐसी टेंशन है, अगर कोई काम वाले स्पेस पे अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, तो घबराइए मत, बिलीव कीजिए। जहाँ आप इतनी दूर आए हैं थोड़ा और आगे जाना है आपको, थोड़ा नहीं बहुत आगे जाना है आपको, बिकॉज हमारे पास आगे का कार्ड भी है, एक्सपेंशन का कार्ड भी है। तो इन बिटवीन मान लीजिए कि पाथ चेंज करना है, या मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो देखा होगा ट्रेन की पटड़ी पे जब हम चलते हैं, चलते नहीं हैं, जब हम गाड़ी में बैठते हैं और जब ट्रेन चलती है तो कई बार पाथ चेंज भी हो जाता है, राइट। तो घबराने वाली क्या बात है। तो कई बार चेंजेस आते हैं, वो जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, तो इट्स ओके, बट जाना तो वही है, मंजिल तो वही है, पहुंचना तो वही है, सबको वही। तो आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। वी हैव दैट क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी, आप उसमें से इमर्ज होके निकलेंगे। ग्रोथ दिख रही है मुझे, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, और जो डिफरेंट पाथ है, देखिए थोड़ा बहुत यू हैव टू बी स्मार्ट, थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स तो आती हैं, ठीक है, लेकिन आई थिंक यू विल मैनेज इट। द गुड थिंग इज़ दैट यू विल मैनेज इट। चलिए और देखते हैं लिब्रा। या थिंग्स आर लाइक, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी चीज़ें हैं, आई थिंक वी हैव आर्कएंजल माइकल हियर, आपको प्रे करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट यू आर रिस्ट्रिक्टेड, या आप इस हफ्ते थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। तो फटाफट से देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। ओके लिब्रा, अपने आई थिंक सिक्स्थ चक्रा, दैट इज़ द थर्ड आई चक्रा, उसको थोड़ा सा क्लियर रखिए। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, एंड ओवरऑल अपनी लाइफ को भी बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। आई थिंक यू आर इनटू अ जोन जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, और अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टे ग्राउंडेड एंड हील योर हार्ट, बस यही मैं कहूँगी। और विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ हर चीज़ आगे ज़रूर बढ़ती है। और ग्राउंडेड रहना, कि आप चाहें जहाँ मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी उड़े, लेकिन जो पाँव है वो धरती पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।